आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे हॉट स्टार्ट पीसीआर, इसी के साथ साथ हम लोग रियल टाइम पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर को कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट यानी कि हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर हम लोग डीनेचुरेशन करते हैं। तो जैसे हमने ट्रेडिशनल पीसीआर में 90 to 92 सेंटीग्रेड पर पीसीआर किया था डीनेचुरेशन के लिए, लेकिन हॉट स्टार्ट पीसीआर में 95 सेंटीग्रेड पर डीनेचुरेशन करते हैं। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है, जैसे कि डिज़ायर प्राइमर, डीएनटीपीज और हॉट स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा मैग्नीशियम और बफर्स की भी रिक्वायर होती है। तो पीसीआर में, हॉट स्टार्ट पीसीआर में मैग्नीशियम की रिक्वायर होती है, क्योंकि ये टैग पॉलीमरेज मैग्नीशियम पर डिपेंडेंट रहता है और मैग्नीशियम और फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को बफर रीजेंट में बढ़ाने से मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट बनता है और प्रोसेस के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि थर्मल साइक्लिंग के दौरान डीएनए पॉलीमरेज के लिए कोई मैग्नीशियम नहीं होता है और थर्मल साइक्लिंग के टाइम मैग्नीशियम सॉल्युबल में सॉल्युबल हो जाता है और पॉलीमरेज के लिए उपलब्ध हो जाता है, ताकि वो कंटिन्यू वर्क कर सके और साइकिल कंटिन्यू हो सके। तो डीनेचुरेशन करते हैं हम लोग 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण दोनों स्ट्रैंड्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। हॉट स्टार्ट पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टारगेट डीएनए का डीनेचुरेशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ने के कारण। इसके बाद प्राइमर एनेलिंग करते हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा। इसके लिए डीएनए को ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहले तो 50 to 60 सेंटीग्रेड पर हम लोग कूल कर लेंगे डीएनए को। फिर डीएनटीपी के प्रेजेंस में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को ऐड करेंगे। फिर जो प्राइमर है वो टारगेट डीएनए के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, वो ऑपोजिट स्टैंड में होते हैं। तो मिक्सचर को कूल करके डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री के साथ एनल्ड हो जाएंगे। फिर इसके बाद फाइनल एक्सटेंशन करेंगे। तो एक्सटेंशन के लिए 72 सेंटीग्रेड पर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड करेंगे। फिर ये पॉलीमरेज प्रत्येक प्राइमर से 5 इंच से 3 इंच डायरेक्शन में न्यू मटेरियल का सिंथेसिस करेगा और टेम्पलेट डीएनए स्टैंड को एक्सटेंड करेगा। अब एक स्टैंड कॉपी हो जाएगा और प्रोडक्ट डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेल्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा और इसी तरह से प्रोसेस होते रहेगी और कॉपी नंबर हर साइकिल में डबल होते जाएगी। तो इस तरह से हॉट स्टार्ट पीसीआर किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, लेकिन इसके कुछ लिमिट्स भी हैं और एडवांटेज भी। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज इसमें ये है कि इस पीसीआर में कोई कंटामिनेशन नहीं आता, बहुत कम चांस रहता है। और दूसरा ये कि प्राइमर डाइमर नहीं बनता और नॉन स्पेसिफिक प्राइमर बाइंडिंग कम करता है। इसके अलावा इसका यूज़, हॉट स्टार्ट पीसीआर का यूज़ हम लोग फॉरेंसिक, पैटर्निटी टेस्ट और बायो डिफेंस, क्लोनिंग, म्यूटेशन डिटेक्शन आदि के लिए करते हैं। इसके कुछ लिमिट्स है, जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हाई टेम्परेचर अधिक टाइम के लिए इसकी रिक्वायर होती है हाई टेम्परेचर की, इसलिए जो टेम्पलेट डीएनए होगा हमारा वो डैमेज हो सकता है। और इसमें एंजाइम्स होता है, जिसके लिए हर एंजाइम के लिए एंटीबॉडी की रिक्वायर होती है, जो कि कॉस्टली होती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीसीआर देखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है।
तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये 2 स्टेप में होता है, एक 1 स्टेप एंड 2 स्टेप RT-PCR। इसी को बोला जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। तो इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेप में होता है, पहला स्टेप RT-PCR और दूसरा स्टेप RT-PCR। तो फर्स्ट स्टेप में या 1 स्टेप में जो एम्प्लीफिकेशन स्टेप है, प्राइमर ऐड करके एक ही बार 2 स्टेप में 2 बार होता है। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें 1 बार, और जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें 2 बार प्राइमर ऐड होगा। तो 1 स्टेप में mRNA RT से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सिंगल स्टैंडर्ड cDNA तैयार करेगा, और इस सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA को डायरेक्टली PCR साइकिल में लिया जाता है। फिर PCR कंटिन्यू होते जाएगा 30 साइकिल तक, और हमें एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जो 2 स्टेप वाला है पार्ट, उसमें 2 स्टेप में RNA होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके हमें सिंगल स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिए हैं। अब उसको फिर से प्राइमर ऐड करेंगे उसमें। तो प्राइमर ऐड करने के बाद डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA हम बनाते हैं। फिर इस डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA को एम्प्लीफाई करते हैं और PCR से एक एडिशनल स्टेप करते हैं। 1 स्टेप में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA यूज़ करते हैं, और 2 स्टेप में सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA को फिर से एक प्राइमर सपोर्ट, जो हम पहले देखे इस पिक्चर में, और हम डबल स्टैंडर्ड टारगेट DNA बना ले जैसे दूसरे PCR में होता है। जैसे उस DNA को रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं, DNTP, पॉली टैक पॉलीमरेज और बफर्स, ये सब डालते हैं, फिर PCR करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR करते हैं, उसमें RNA को एम्प्लीफाई करके DNA बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और लेकिन RNA को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे रियल टाइम PCR। तो हमें रियल टाइम PCR में रियल टाइम में मॉनिटर करना होता है PCR को, मतलब ये कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है PCR रिएक्शन में। हम रियल टाइम PCR 2 तरीके से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायग्राम से इसको समझेंगे। तो हम लोग रियल टाइम PCR 2 तरीके से कर सकते हैं। जब एम्प्लीफिकेशन हो तब एक के बाद एक फ्लोरोफोर, जिसको हम लोग प्रोब कहते हैं, और DNA बाइंडिंग डाई या फ्लोरोफोर जो लाइट इमिट करता है, ये लाइट इमिट करके हमें सिग्नल देता है कि कितने टाइम पर हमारा PCR कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि कितना एम्प्लीफाइड DNA तैयार हो चुका है। जब हम इस PCR का यूज़ करते हैं तब हम दोनों तरीके का रिपोर्टर यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम DNA बाइंडिंग प्रोब, जिसका एग्जांपल है साइबर ग्रीन। ये DNA बाइंडिंग एजेंट होता है साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA में बाइंड नहीं करता। तो जब डीनेचुरेशन होता है तब भी साइबर ग्रीन DNA के साथ बाइंड नहीं करता है। जब प्राइमर बाइंडिंग होती है तब थोड़ा बहुत बाइंड करता है, लेकिन ये बाइंड नहीं करता है। और लेकिन जब एक्सटेंशन होता है तब बहुत बार बाइंड करता है, क्योंकि साइबर ग्रीन जो प्रोब है वो बाइंड करता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रिपेयर होता है दोनों डिफरेंट बेसेस के बीच। तो डबल स्टैंड में ही ये बाइंड करता है। तो जब एक्सटेंशन हो तभी हम साइबर ग्रीन का कंटेंट देख सकेंगे। और ये एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है जिसे आप मेज़र कर सकते हैं। एक होता है टैकमैन प्रोब डिटेक्शन, जो प्रोब बेस्ड PCR है। मींस 2 तरीक़ा का प्रोब, जैसे एक प्रोब फ्लोरोफोर और एक्वेंचर यहाँ पे शो किया गया है। एक R से शो किया गया है रिपोर्टर करके, और एक Q से क्वेंचर करके। तो क्वेंचर फ्लोरोफोर के इमिशन को इंड कर देता है। जब प्रोब
इंटैक्ट होगा तभी क्वेंचर फ्लोरोफोर को बंद करके रखता है। तो जब डीनेचुरेशन होगा तब भी क्वेंचर पास होता है, तो फ्लोरोसेंस इमिट नहीं होता है। जब प्राइमर एनेलिंग होगा तब प्रोब भी एनर्ड हो जाता है डीएनए के साथ। प्रोब टारगेट डीएनए के किसी भी जगह पर बाइंड कर सकता है, तब भी एक्वेंचर न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट में है, तब भी ये रोक सकता है फ्लोरोफोर को। जब एक्सटेंशन होता है तब पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा, करते करते ये प्रोब क्लीव हो जाएगा फ्लोरोफोर, और क्लीव होके निकल गया तब ये धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड रिमूव होते जाएगा, तो उसके पास अब कोई क्वेंचर नहीं है। तो प्रिवेंट करने के लिए तो जो फ्लोरोफोर है वह फ्लोरोसेंस इमिट करता है, और इस फ्लोरोसेंस को हम मेज़र कर सकते हैं। तो अगर फ्लोरोसेंस इमिट हो रहा है इसका मतलब है कि ठीक टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई कर रहा है, जो कि साइबर ग्रीन में नहीं होगा, क्योंकि जो साइबर ग्रीन होता है उसमें कंटामिनेशन भी रहता है। अगर डीएनए या कोई अनवांटेड डीएनए को भी एम्पलीफाई करता है फिर भी आपको फ्लोरोसेंस उसमें दिखेगा या निकलेगा, क्योंकि साइबर ग्रीन उसका कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं है। वो जाके सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही बाइंड करेगा, ये नहीं देखेगा कि यही टारगेट डीएनए है या नहीं। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पर डिपेंड करता है कि प्रोब खुद पहले बाइंड करता है या टारगेट डीएनए के साथ। तो जब भी फ्लोरोफोर क्लीव हो रहा है मतलब यही है कि टारगेट डीएनए ही एम्पलीफाई करेगा। तो इस प्रकार से रियल टाइम पीसीआर होता है। तो आप और भी बहुत सारे टाइप्स हैं पीसीआर के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।